Hello friends, welcome to the next video. In this video, we will be discussing about a new chapter inequality. Inequality को हिंदी में बोलते हैं असमीका. तो सबसे पहले हमें ध्यान ये आता है कि इनइक्वालिटी होती क्या है. हम सब ने बचपन से नाम सुना है इक्वेशन. इक्वेशन को बोलते हैं हम समीकरण. इक्वेशन और इनइक्वालिटी में बेसिक डिफरेंस होता है साइन का. अगर कोई भी हमारा व्यंजक है, अगर जैसे कि 2x + 3y अगर इक्वल टू 0 दे रखा है या इक्वल टू 7, मतलब कुछ भी यानी कि इक्वल का साइन अगर यूज़ आ रहा है तो ये हमारी होती है इक्वेशन. और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, अगर इनमें से कोई साइन यूज़ आ रहा है दैट इज़ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी और इक्वेशन इनको सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं. अगर एक दो की बात छोड़ दी जाए तो अपन ने इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके हमने बचपन में सीखे हुए हैं. थोड़ा सा क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं. जैसे कि अगर x - 7 = 7 दे रखा है तो जो माइनस वाली चीज़ होती है वो इक्वल के आगे जाके प्लस में हो जाती है, यानी कि x = 7 + 7. अगर x + 7 = 7 दे रखा है तो ये प्लस वाली चीज़ उधर जाके माइनस की हो जाती है, यानी कि x = 7 - 7. अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल के साथ, यानी कि 3x = अगर 9 दे रखा है तो हम बोल सकते हैं x = 9/3, बिकॉज जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो जाके डिवाइड हो जाती है. और अगर डिवाइड हो रही है x के साथ तो जो चीज़ x के साथ डिवाइड हो रही है वो इक्वल के आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है. बस ये सारे जो रूल्स होते हैं ये ही इनइक्वालिटीज़ में भी काम आते हैं. अगर ये सब चीज़ें एक साथ आ जाएँ, यानी कि 2x - 3 = 7 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस वाली चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे. तो 2x = 7 + 3, माइनस उधर जाके प्लस, 2x = 10. अब ये वाला रूल लग जाएगा तो x = 10/2 दैट इज़ 5. इनइक्वालिटी का थोड़ा सा सेंस दिमाग में होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 0, इसका सेंस क्या लेंगे हम कि x की वैल्यू है वो 0 से हमेशा बड़ी है. अगर मैं बोलूँ x इज़ लेस देन 0 दैट इज़ x की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी है. अगर मैं बोलूँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी है. और अगर इसी में लेस देन इक्वल टू 0 बोलूँ तो x की वैल्यू या तो 0 है या फिर 0 से छोटी है. अब एक बार छोटा सा क्विक रिव्यू नंबर लाइन का. नंबर लाइन क्या है, ऑल रियल नंबर जितने भी होते हैं सबको अगर एक लाइन पे अपन इस तरीके से व्यवस्थित करें, इनके बीच में इनके जो पॉइंट्स वाली जो नंबर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं. इधर -∞, इधर जाके +∞. इधर से अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और यहाँ से अगर जाएं तो वैल्यू डिक्रीज़ होती है. हम जानते होंगे कि -4 हमेशा -3 से छोटा होता है, यानी कि -3 बड़ा होता है. माइनस में वैल्यू जितनी ज़्यादा, मतलब ये वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा हो रही है तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम हो रही है. अब इसी चीज़ का एक और सेंस, जैसे 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन 7, यानी कि x और y जो दो वेरिएबल्स हैं इनमें अगर x और y की वैल्यूज़ पुट करें तो कुछ भी हो हमेशा 7 से ज़्यादा आना चाहिए. इसका ये सेंस होता है. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. हमें एक दिया है क्वेश्चन 3x - 7 इज़ लेस देन 0, तो इक्वेशन वाला रूल फॉलो करिएगा. तो 3x इज़ लेस देन -7, तो -7 उधर जाके हो जाएगा +7. बताया था अभी कि इक्वेशन में जो -7 होता है वो दूसरी तरफ जाके +7 हो जाता है. सेम चीज़ इनइक्वालिटीज़ में भी फॉलो होती हैं. तो x इज़ लेस देन 7/3. सेकेंड क्वेश्चन 2x + 3 इज़ ग्रेटर देन 6, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2x इज़ ग्रेटर देन 6 - 3. ये पॉजिटिव का 3 अगली साइड जाके नेगेटिव का 3 हो जाता है. तो 2x इज़ ग्रेटर देन 3, सो x इज़ ग्रेटर देन 3/2. इसका सेंस हमेशा ध्यान रखना, x इज़ ग्रेटर देन 3/2 का मतलब क्या होता है कि
एक्स अगर नंबर लाइन पे हम 3/2, जैसे कहीं यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 3/2 आता है तो 3/2 से ज़्यादा वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? राइट साइड में। मैंने बताया था कि हमेशा अगर 0 से इस तरफ जाते हैं हम तो ये वैल्यू बढ़ रही हैं, और इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू घट रही हैं। तो 3/2 यहाँ जाके मिलेगा, तो ये वाला जो ये वाला एरिया है, यानी कि 3/2 से इन्फिनिटी, ये वाला एरिया है जो है, ये इस इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई करता है। अब ये इस ब्रैकेट का मतलब और समझ लीजिए, ये अगर इस तरीके का ब्रैकेट लगता है, इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, और ओपन ब्रैकेट के मतलब जो इस तरफ ये जो 3/2 है ये आपके आंसर में इंक्लूड नहीं है, यानी कि 3/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, और एक्चुअल में नहीं करता। यहाँ पे बोला एक्स इज़ ग्रेटर देन 3/2, कि एक्स 3/2 से बड़ा है, ना कि x/2 3/2 के बराबर नहीं है। ऐसे ये x इज़ लेस देन 7/3, इसका मतलब है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -∞ से 7/3। यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट ही लग रहा है, बिकॉज 7/3 से छोटा है हमेशा। अगर मैं बोल देता आंसर मान लो आ जाता x इज़ लेस देन इक्वल टू 7/3, तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाता। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू इंक्लूडेड है। इन्फिनिटी और -∞ दोनों पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। इस तरीके के ब्रैकेट्स में तो क्या होता है कि जो वैल्यू होती है हमेशा छोटी से बड़ी की तरफ जाती है, जैसे -∞ छोटी है, 7/3 बड़ी है। सेम इस वाले ब्रैकेट में 3/2 छोटा है, पॉजिटिव का इन्फिनिटी बड़ा है। जैसे कि अगर कोई ब्रैकेट इस तरीके से जाए 1, 2, इसका मतलब है कि 1 से 2 के बीच के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो किसी कोई भी एक्स इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जितनी भी बीच की होंगी 1.1, 1.11, 1.111, जो भी हैं जितनी भी वैल्यू होंगी, ये अगर ये वाला क्लोज ब्रैकेट आ जाता है दोनों तरफ, तो यानी कि इंक्लूडेड इनके बीच की वैल्यूज़ तो होंगी ही सेटिस्फाई, और ये 1 और 2 ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रही होंगी उस इनइक्वालिटी को। अगली बेसिक सी इनइक्वालिटी है 3 × x - 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5x + 8। अगर इसको सॉल्व करें तो 3 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 3x - 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5x + 8। 3x, अब मैं पक्षांतरण करूँगा, मैं इस वाले 3x को दूसरी साइड ले जाऊँगा, और जो ये मतलब उधर जाके -3x हो जाएगा, और -6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू 5x + 8 -3x + 6। 0 लेस देन इक्वल टू 5x में से 3x गए तो 2x, और 8 और 6 हो गए 14, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 2x + 14 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2x + 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दूँ, यानी कि x + 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम जैसे मान लो कभी भी इनइक्वालिटी में मान लो कि -(x + 7 इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो ये माइनस हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, बदले में सिर्फ और सिर्फ ये साइन ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि x + 7 लेस देन 0 हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। इस तरीके से बस साइन ऑपोजिट हो जाता है हमारा, बस यही चीज़ होती है, और तो कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। सेम अगर अभी इसको आगे सॉल्व करें तो x इज़ ग्रेटर देन -7 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब x की वैल्यू -7 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 0 यहाँ पे देखा जाए और -7 इधर लें तो -7 से बड़ी वैल्यू सारी इधर होंगी। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे? अभी इंक्लूडेड है, यानी कि -7 भी इंक्लूड होगा, तो -7 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 + 2x/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x/2 - 3। क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ। अगर इसमें मैं इसको ओपन करूँ थोड़ा सा, तो 4/3 + 2x/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x/2 - 3। 2x/3 - x/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3 - 3। अगर इसमें 6 एलसीएम ले लें तो 4x - 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें तो 4/3 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 एलसीएम लें तो 4 + 9 दैट इज़ 13/3। x/6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -13/3।
3। अगर इस 6 को दूसरी तरफ ले जाएं तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -13/3 इंटू 6, 3 2 6, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -26। अब -26 से बड़ी वैल्यू यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ये वाला, क्योंकि -26 इंक्लूड है सॉल्यूशन में टू इन्फिनिटी। ये होगा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 - 3x + 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8 इंटू x - 3। इसको सॉल्व करते हैं। 37 माइनस, अब ये माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि -3x - 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8x। अब ये -8x मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 24। 37 और -5 यानी कि 32 - 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9x में से 8x किया तो x + 24। अब इस x हम -3x को दूसरी तरफ ले जाते हैं और इस 32 को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो नहीं, 32 को भी यहीं पे रखा रहने देते हैं, वो अपना वैसे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 32 24 को इधर ले आते हैं यानी कि -24, क्योंकि ये प्लस का इधर ग्रेटर देन इक्वल टू x + 3x, ये -3x उधर आके +3x। ये हो गया 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x + 3x यानी कि 4x। हम बोल सकते हैं 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 2 या फिर उससे छोटी है यानी कि हम x बिलोंग्स टू बोल सकते हैं -∞ से 2। अब ये 2 पे क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज ये सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। अगर नहीं होता तो हम क्या करते, इस पर ओपन ब्रैकेट आ जा, ठीक है। और अगर कभी आपको ज़रूरत लगे कि आपको लगता है कि और भी कुछ सॉल्यूशन होता है, तो ये यूनियन का कॉन्सेप्ट है। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मान लो कि एक कोई भी वैल्यू 7 आ रही है, ये भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, तो आप क्या करेंगे, यूनियन लगा के इसको क्या कर देंगे आप, इस तरीके के ब्रैकेट में इसको सॉल्यूशन को डाल देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।